यदि आप हनुमान जी के रहस्यों के बारे में जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। हनुमान जी भगवान राम के दिव्य सेवक और एक महान देवता है। वे शक्तिशाली, प्रभावशाली, ब्रह्मचारी और वीर है। इन गुणों के साथ हनुमान जी के पास अनेक रहस्यमयी पहलू है। आपसे हम निवेदन करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के वीडियो तैयार करने में हमें बहुत मेहनत लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हुई है वही जो राम रचि रखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। हनुमान जी नहीं बदलेंगे अपना शरीर, वे कलियुग के अंत तक यही बने रहेंगे। वे अभी भी पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हैं। उनकी निवास स्थान क्या है, वे कब कब और कहां कहां प्रकट होते हैं और उनके दर्शन कैसे और किस तरह संभव है, हम आपको बताएंगे। और आपके लिए अंतिम में एक रहस्य है जिसके बारे में जानकर आप सचमुच चौंक जाएंगे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है परसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अंतकाल रघुवर पुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। और देवता चित ना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी के महिमा से पूरी दुनिया में प्रकाशमान है। वे सबके बीच इस धरती पर स्थानीय रूप में मौजूद है। उन्हें छोड़कर किसी भी देवी या देवता में अपना मन नहीं लगाना चाहिए। हनुमान जी द्वंद्वों में रहने वाले व्यक्ति का सहायता नहीं करते हैं। जिसे भी जीवन में सुख और सुविधाएं प्राप्त करनी हो, उसे श्री राम की कृपा के बिना वो संभव नहीं है। हमें हनुमान जी को प्रसन्न करके श्री राम की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। हनुमान जी के अनुमति के बिना कोई भी श्री राम तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो सकता। हनुमान जी की शरण में जाने से हमें सभी सुख और सुविधाएं प्राप्त होती है। इसके साथ ही जब हमारे पास हनुमान जी है जो हमारे रक्षक है, तो हमें किसी अन्य देवी, देवता, बाबा, साधु, ज्योतिष आदि की वाणी में भटकने की आवश्यकता नहीं होती। हनुमान जी इस कलियुग में सबसे ज्यादा प्रगट और आध्यात्मिक रूप से विश्वस्त है। कलियुग में हनुमान जी की भक्ति ही व्यक्तियों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। कई लोग बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के पास घूमते रहते हैं, लेकिन अंततः वे अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें हनुमान जी की भक्ति और शक्ति की पहचान नहीं होती। ऐसे भटके हुए लोगों की केवल राम ही कृपा कर सकते हैं। हनुमान जी क्यों प्रमुख देवता है? हनुमान जी को सभी देवताओं में मुख्यता प्राप्त है और इसके पीछे 4 कारण है। पहला, वे वास्तविक रूप में सुपरमैन के समान है। दूसरा, उनकी शक्ति के बावजूद वे ईश्वर के प्रति समर्पित है। तीसरा, वे अपने भक्तों की तत्परता के साथ उनकी सहायता तुरंत प्रदान करते हैं। और चौथा, वे आज भी सशरीर होने के कारण महत्वपूर्ण है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद हनुमान जी ही एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई भी मायावी शक्ति परास्त नहीं कर सकती। महावीर विक्रम बजरंगबली के सामने किसी भी प्रकार की आश्चर्यजनक शक्ति अस्तित्व में नहीं रह सकती। क्या हनुमान जी बंदर थे? हनुमान जी की उत्पत्ति कपि नामक वानर जाति में हुई थी। नवीन शोध के अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म ईसा पूर्व 10 जनवरी 5114 को अयोध्या में हुआ था। हनुमान जी का जन्म श्री राम के जन्म से पहले हुआ था, अर्थात लगभग 7129 वर्ष पूर्व हुआ था। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार लगभग 9 लाख वर्ष पहले एक अद्वितीय वानर जाति भारतवर्ष में मौजूद थी, जो लगभग 12 से 15 हजार वर्ष पहले लुप्त होने लगी और अंततः समाप्त हो गई। उस जाति का नाम कपि था। हनुमान जी के संबंध में ये प्रश्न आमतौर पर उठता है कि क्या हनुमान जी बंदर थे? कुछ लोग इस प्रश्न का उत्तर रामायण और अन्य ग्रंथों में दी गई हनुमान जी की विविध प्रामाणिकताओं के माध्यम से देते हैं। उन्होंने हनुमान जी को सुग्रीव, अंगद और अन्य उनके समान वानर समुदाय के साथ जोड़कर वानर, कपि, शाखामृग, प्लवंगम आदि विशेषण का उदाहरण दिया है।
उन्होंने कहा है कि हनुमान जी की पूंछ, लांगूल, बालधी और लाम द्वारा लंकाधन के प्रमाण का उल्लेख भी किया गया है। उन्होंने ये भी बताया है कि हनुमान जी की प्रतिष्ठित मूर्तियों को देखकर उनके भक्तों को पशु या बंदर की तरह महसूस होता है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी को विशेष पंडित, राजनीतिज्ञ और वीर शिरोमणि के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जबकि लोमश और पुच्छधारी रूप भी उन्हें शतश प्रमाणों में व्यक्त किया गया है। वास्तव में 9 लाख वर्ष पूर्व में मानवों की एक ऐसी जाति मौजूद थी जिसका रूप, मुख और पूंछ से वानर की तरह था, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से अधिक थी। शोधकर्ताओं के मुताबिक आज वह जाति भारत में दुर्भाग्य से विलुप्त हो गई है। हालांकि बाली द्वीप में अब भी पुच्छधारी जंगली मनुष्यों की उपस्थिति है, जिनकी पूंछ का आकार प्रायः 6 इंच के करीब रह गया है। ये सभी पुरातत्व विशेषज्ञों के बीच सहमत है कि प्राचीन काल में कई प्राणियों की नस्ल संपूर्णतः समाप्त हो चुकी है। हनुमान जी के प्रथम जन्म स्थान के बारे में, उनकी माता का नाम अंजना था, जो पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी था, जो वानर जाति के अंग में थे। अपनी माता पिता के कारण हनुमान जी को आंजनेय और केसरी नंदन कहा जाता है। केसरी जी को कपिराज कहा जाता था, क्योंकि वे कपि नामक जाति से संबंध रखते थे। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे और कपिस्थल कुरु साम्राज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। हरियाणा का कैथल पहले करनाल जिले का हिस्सा था और इसी कैथल को पहले कपिस्थल के रूप में जाना जाता था। कुछ लोग मानते हैं कि यही हनुमान जी का जन्म स्थान था। दूसरे जन्म स्थान के बारे में गुजरात के डांग जिले के आदिवासी लोगों के अनुसार हनुमान जी का जन्म डांग जिले में स्थित अंजना पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में हुआ था। तीसरे जन्म स्थान के बारे में कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गुमला जिले के मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित आंजन गांव की एक गुफा में हुआ था। अंत में आखिर कहां जन्म लिया? पंपासरोव अथवा पंपासर होसपेट तालुका मैसूर का एक पौराणिक स्थान है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनेगुंदी को रामायण कालीन किष्किंधा माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुंदी जाते समय मुख्य मार्ग से कुछ हटकर बाईं ओर पश्चिम दिशा में पंपासरोवर स्थित है। यहाँ स्थित एक पर्वत में एक गुफा भी है जिसे रामभक्तनी शबरी के नाम पर शबरी गुफा कहते हैं। इसी के निकट शबरी के गुरु मतन ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध मतन ग्रंथ था। हम्पी में ऋषिमुख के राम मंदिर के पास स्थित पहाड़ी आज भी मतन पर्वत के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि मतन ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। मतन नाम की आदिवासी जाति से हनुमान जी का गहरा संबंध रहा है, जिसका खुलासा इस वीडियो पर होगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण रहस्य है। हनुमान जी के अपने जीवन और वरदान के कारण वे आज भी जीवित हैं। उन्होंने अमरता का वरदान प्राप्त किया है और इसलिए वे धरती पर अवतरित होकर आज भी चरित्रवान रहते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों की सेवा करते हैं और धर्म की रक्षा करने में समर्पित हैं। जब कलयुग का अंत आएगा और भगवान विष्णु कालक्रम में अवतरित होंगे, तब हनुमान जी सहित परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सब लोग सार्वजनिक रूप से प्रकट होंगे। कलयुग में जिन लोगों ने श्री राम का नाम लिया है और हनुमान जी की भक्ति की है, वे ही सुरक्षित रह सकते हैं। हनुमान जी अपार बलशाली और वीर है, उनकी कोई सीमा नहीं है। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 व्यक्तियों के हाथों में संपन्न होता है। दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हैं, तो हनुमान जी श्री राम से याचना करते हैं, यावद राम कथा वीर चरिष्यति महितले,
तावत् शरीरे वत्स्यन्तु प्राणामम न संशयः। अर्थात हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निस्संदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें। इस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं। एवमेतत् कपिश्रेष्ठ भविता नात्र संशय चरिष्यति कथा यावदेश लोकय च मामिका तावत् ते भविता कीर्ति शरीरेप्यवस्था लोका ही यावत् स्थास्यन्ति तावत् स्थास्यन्ति में कथा। अर्थात हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे ही। जब तक ये लोग बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, परसिद्ध जगत उजियारा। 1. त्रेतायुग में हनुमान। त्रेतायुग में तो पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। 2. द्वापर में हनुमान। द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते हैं। इस तरह एक बार हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ की शक्ति के अभिमान का मान मर्दन करते हैं। 3. कलयुग में हनुमान। यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभास कराया है। ये वचन हनुमान जी ने ही तुलसीदास जी से कहे थे। चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिस्से तिलक देत रघुबीर। हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर आवास करते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेखित है। यह महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पर्वत को पार करके पांडवों के पास गंधमादन आसपास निवास किया था। एक बार भीम सहस्रदल कमलों को प्राप्त करने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी को शैया पर लेटे हुए देखा और इसके बाद हनुमान जी ने भीम का गर्भ भंग कर दिया था। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारी परिपूर्ण लोचन मारुति नमत राक्षसांतक। अर्थात कलयुग में जहां जहां भगवान श्री राम की कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं, वहां हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। गंधमादन पर्वत के बारे में कई पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णन है। महाभारत की पौराणिक कथाओं में भी गंधमादन पर्वत का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदू धर्म के अनुसार इस विशाल पर्वतीय परिदेश और वन क्षेत्र में देवताओं का आवास होता है। पर्वतों में गंधमादन पर्वत श्रेष्ठ माना जाता है, जहां कश्यप ऋषि ने भी तपस्या की थी। गंधमादन पर्वत के शिखर तक किसी भी वाहन से नहीं पहुंचा जा सकता है। गंधमादन में ऋषि, सिद्ध, चारण, विद्याधर, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर आदि विभिन्न देवी देवताओं का निवास होता है, जो यहाँ निर्भीक रूप से विचरण करते हैं। वर्तमान में गंधमादन पर्वत कहाँ स्थित है? रामेश्वरम के पास एक और पर्वत भी है, जिसका नाम गंधमादन है, जहाँ से हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। लेकिन हम उस पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में दक्षिण में केदार पर्वत है स्थित गंधमादन पर्वत की। यह पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में स्थित था। उस समय गंधमादन पर्वत को सुमेरु पर्वत के चारों दिशाओं में से एक के रूप में जाना जाता था। आजकल यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में स्थित है।
पुराणों के अनुसार जम्बूद्वीप के इलावृत खंड और भद्राश्व खंड के बीच में गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। कैसे पहुंचे गंधमादन? पुराणों के अनुसार जम्बूद्वीप के इलावृत खंड और भद्राश्व खंड के बीच में गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। इस क्षेत्र में 2 रास्तों से जाया जा सकता है। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे और तीसरा अरुणाचल के रास्ते चीन होते हुए। संभवतः महाभारत काल में अर्जुन ने असम के एक तीर्थ में जब हनुमान जी से भेंट की थी, तो हनुमान जी भूटान या अरुणाचल के रास्ते ही असम तीर्थ में आए होंगे। गौरतलब है कि एक गंधमादन पर्वत उड़ीसा में भी बताया जाता है, लेकिन हम उस पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं। मकरध्वज था हनुमान जी का पुत्र। अहिरावण के सेवक मकरध्वज थे। मकरध्वज को अहिरावण ने पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया था। पवन पुत्र हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, तब कैसे कोई उनका पुत्र हो सकता है? वाल्मीकि रामायण के अनुसार उनके पुत्र की कथा हनुमान जी के लंकादहन से जुड़ी है। हनुमान जी की ही तरह मकरध्वज भी वीर, प्रतापी, पराक्रमी और महाबली थे। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने का कारण क्या है? हनुमान जी के लिए सिंदूर बहुत प्रिय है। इसके पीछे एक कथा का वर्णन किया जाता है, जहां एक दिन भगवान हनुमान जी माता सीता के कक्ष में पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा कि माता सीता लाल रंग की कोई चीज मांग में सजा रही है। हनुमान जी ने माता से पूछा और उन्होंने बताया कि इसे लगाने से प्रभु राम की आयु बढ़ती है और वे प्रभु के प्रति स्नेहपूर्ण बनते हैं। तब हनुमान जी ने सोचा, जब माता इतना सा सिंदूर लगाकर प्रभु का इतना स्नेह प्राप्त कर रही है, तो अगर मैं इनसे ज्यादा लगाऊं तो मुझे प्रभु का स्नेह, प्यार और ज्यादा प्राप्त होगा और प्रभु की आयु भी लंबी होगी। ये सोचकर उन्होंने अपने सारे शरीर में सिंदूर का लेप लगा लिया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी को सिंदूर लगाना बहुत पसंद है। पहली हनुमान स्तुति। हनुमान जी की प्रार्थना में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बहुक आदि अनेक स्तोत्र लिखे। लेकिन हनुमान जी की पहली स्तुति किसने की थी? तुलसीदास जी के पहले भी कई संतों और साधुओं ने हनुमान जी की श्रद्धा में स्तुति लिखी है, लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे पहले हनुमान जी की स्तुति किसने की थी? जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे, तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहां सीता जी को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था। भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख, चक्र और गदा भी बना हुआ था। सबसे सुखद तो ये कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। ये देखकर हनुमान जी ने उनके भवन को नहीं जलाया। विभीषण के शरण याचना करने पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई व दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट की बजाय शिष्ट बताकर शरणागति देने की वकालत की। इस पर श्री राम जी ने विभीषण को शरणागति न देने के सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी से कहा कि आपका विभीषण को शरण देना तो ठीक है, किंतु उसे शिष्ट समझना ठीक नहीं है। इस पर श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम लोग विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हो, मेरी ओर से भी तो देखो मैं क्यों और क्या चाहता हूँ। फिर कुछ देर हनुमान जी ने रुककर कहा, जो एक बार विनीत भाव से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है मैं तेरा हूँ, उसे मैं अभयदान प्रदान कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है छोटी, इसलिए विभीषण को अवश्य शरण दी जानी चाहिए। इंद्रादि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही
हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे भी आज सशरीर जीवित है। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्तोत्र को हनुमान वधवानर स्तोत्र कहते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान की शरण में भयमुक्त जीवन। हनुमान जी ने सबसे पहले सुग्रीव को बाली से बचाया और सुग्रीव को श्री राम से मिलाया। फिर उन्होंने विभीषण को रावण से बचाया और उनको राम से मिलाया। हनुमान जी की कृपा से ही दोनों को ही भयमुक्त जीवन और राजपद मिला। इसी तरह हनुमान जी ने अपने जीवन में कई राक्षसों और साधु संतों को भयमुक्त और जीवन मुक्त किया है। हनुमान जी की पत्नी का नाम, क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था? आज तक ये बात लोगों से छिपी रही, क्योंकि लोग हिंदू शास्त्र नहीं पढ़ते और जो पंडित या आचार्य शास्त्र पढ़ते हैं वे ऐसी बातों का जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं हनुमान जी का एक ऐसा सच जिसको जानकर आप रह जाएंगे हैरान। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में एक मंदिर ऐसा विद्यमान है जो प्रमाण है हनुमान जी के विवाह का। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ उनकी पत्नी की प्रतिमा भी विराजमान है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद पति पत्नी के बीच चल रहे सारे विवाद समाप्त हो जाते हैं। उनके दर्शन के बाद जो भी विवाद की शुरुआत करता है तो उसका बुरा होता है। हनुमान जी की पत्नी का नाम सुवर्चला था। वैसे तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है और आज भी वे ब्रह्मचर्य के व्रत में ही है। विवाह करने का मतलब यह नहीं कि वे ब्रह्मचारी नहीं रहे। कहा जाता है कि पराशर संहिता में हनुमान जी का किसी खास परिस्थिति में विवाह होने का जिक्र है। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही बजरंगबली को सुवर्चला के साथ विवाह बंधन में बंधना पड़ा। इस संबंध में एक कथा है कि हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान जी भगवान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता था और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्याएं तो सिखा दी, लेकिन बची 4 तरह की विद्याएं और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और इससे कम पर वे मानने को राजी नहीं थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वे धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखा सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव ने हनुमान जी को विवाह की सलाह दी। हनुमान जी ने अपने प्रण को पूरा करने के लिए एक विवाह करने की सोची, लेकिन उनके लिए एक वधू कौन होगी और वह कहां से मिलेगी, इस विषय में सबका मन चिंतित हो गया। इसी दौरान सूर्यदेव ने अपनी अत्यंत तेजस्वी और तपस्विनी पुत्री सुवर्चला को हनुमान जी के साथ विवाह के लिए चुना। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूरी की और सुवर्चला सदा के लिए अपनी तपस्या में लग गई। इस प्रकार हालांकि हनुमान जी शादी के बंधन में बंध गए हैं, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी एक ब्रह्मचारी ही है। एक वेबसाइट दावा करती है कि हर 41 साल बाद हनुमान जी श्रीलंका के जंगलों में आदिवासी जनजातियों से मिलने के लिए आते हैं, जो प्राचीन काल से वहां बासी है। वेबसाइट के मुताबिक श्रीलंका के जंगलों में कुछ ऐसे कबीलाएं पाई गई हैं, जिनसे हनुमान जी मिलने आते हैं। इन कबीलाए लोगों पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन सेतु के अनुसार 27 मई 2014 को हनुमान जी इन कबीलाए लोगों से मिलने आए थे। अब हनुमान जी 41 साल बाद आएंगे। इन कबीलाए या आदिवासी समूह के लोगों को मातन नाम दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में पंपा सरोवर के पास मातंग ऋषि का आश्रम है, जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था। वेबसाइट सेतु एशिया ने दावा किया है कि 27 मई 2014 को हनुमान जी श्रीलंका में मातंग के साथ थे। सेतु के अनुसार कबीले का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। कहा जाता है कि भगवान राम के स्वर्ग चले जाने के बाद हनुमान जी दक्षिण भारत के जंगलों में लौट आए थे और फिर समुद्र पार कर श्रीलंका के जंगलों में रहने लगे। जब तक पवन पुत्र हनुमान श्रीलंका के जंगलों में रहे, वहां के कबीलाई लोगों ने उनकी बहुत सेवा की। जब हनुमान जी वहां से जाने लगे तब उन्होंने वादा किया कि वे हर 41 साल बाद आकर वहां के कबीले की पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देंगे। कबीले का मुखिया हनुमान जी के साथ की बातचीत को एक लॉग बुक में दर्ज कराता है। सेतु नामक संगठन इस लॉग बुक का अध्ययन कर उसका खुलासा करने का दावा करता है। हनुमान जी एक देवता है जो त्वरित प्रसन्न होने वाले हैं। उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहने के लिए आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा। पहली शर्त यह है कि आप मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें। झूठ न बोले, किसी प्रकार का नशा न करे, मांसाहारी न बने और अपने परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेमपूर्ण संबंध बनाए रखें। इसके अलावा आपको प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा या श्री हनुमान वरदान स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। हनुमान जयंती या किसी भी मंगलवार के दिन सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। एक लोटा जल लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं और उस जल से हनुमान जी की मूर्ति को स्नान कराएं। पहले दिन एक दाना साबुत उड़द का हनुमान जी के सिर पर रखकर 11 परिक्रमा करें और मन ही मन अपनी मनोकामना हनुमान जी को कहें। फिर वो उड़द का दाना लेकर घर लौट आए तथा उसे अलग रख दें। दूसरे दिन से एक एक उड़द का दाना रोज बढ़ाते रहें तथा लगातार यही प्रक्रिया करते रहें। 41 दिन 41 दाने रखने के बाद 42वें दिन से एक एक दाना कम करते रहें। जैसे 42वें दिन 40, 43वें दिन 39 और 81वें दिन एक दाना। 81वें दिन का यह अनुष्ठान पूर्ण होने पर उसी दिन रात में श्री हनुमान जी स्वप्न में दर्शन देकर साधक को मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। इस पूरे आचरण के दौरान जितने भी उड़द के दाने आपने हनुमान जी को चढ़ाए हैं, उन्हें नदी में प्रवाहित कर दें। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो कृपया इसे सभी के साथ शेयर करें। भगवान हनुमान जी सभी को सदैव सुखी और समृद्ध रखें। धन्यवाद।